सर, आपकी प्रदेश सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, प्रदेश सरकार के बारे में मेरी राय तो जनता की राय है। मेरी राय जनता की राय से बनी है और जनता की राय जान करके मैं ये कह सकता हूँ कि आम जनता ये चाहती है कि ऐसी निकम्मी सरकार कांग्रेस की हर तरह से विफल है। चाहे कानून व्यवस्था का देख लें, आज जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, उनमें कोई डर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोटार न्यूज। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दी का मौसम है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी सर्दी फीकी दिखाई दे रही है इस नगर निकाय चुनाव में। और हमारे बीच अब है पाली के आदरणीय सांसद साहब पीपी चौधरी साहब, जिनसे हम नगर निकाय के चुनाव के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका मोटार न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा सवाल ये है कि सर, आपकी पार्टी की इस नगर निकाय के चुनाव में किस प्रकार की स्थिति है? देखिए, पार्टी की स्थिति जो है, ये पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता हैं, देश के नेता हैं और आज पूरे देश के मतदाताओं का, पूरे बाली क्षेत्र के मतदाताओं का पूरा विश्वास जो है वो मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, उसके भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ट्रांसपेरेंट और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं और विकास में विश्वास करती हैं। लेकिन जब हम कांग्रेस को देखें तो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे और किसी तरह का विकास में विश्वास नहीं करती। ये जो राजस्थान की जनता ने जो कांग्रेस के 2 साल के शासन को बहुत देख लिया अच्छी तरह से, और यही कारण था कि जिला परिषद के चुनाव अभी हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, जिसमें 33 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी में आम मतदाता का, आम जन का ज़बरदस्त विश्वास है, कमल के फूल में विश्वास है। और 10 में से 9 जो हैं पंचायत समिति की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दे करके, मोदी जी को आशीर्वाद दे के दी। सर, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर भी नगर निकाय चुनाव में भी मोदी फैक्टर चल रहा है? बिल्कुल, हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। हमारे पास कहने को है कि हमारे देश में जो हैं एक ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो कि पूरे राष्ट्र की सेवा की है और उनकी टीम ने पूरे राष्ट्र में सेवा कर रहे हैं। चाहे कोरोना काल हो, हमारे चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हों, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हों, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे किसी तरह के जनप्रतिनिधि हों, सब के सब जो हैं कोरोना में लगे रहे। लेकिन कांग्रेस वाले बिल्कुल नदारद थे। सर, आपकी प्रदेश सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, प्रदेश सरकार के बारे में मेरी राय तो जनता की राय है। मेरी राय जनता की राय से बनी है और जनता की राय जान करके मैं ये कह सकता हूँ कि आम जनता ये चाहती है कि ऐसी निकम्मी सरकार कांग्रेस की हर तरह से विफल है। चाहे कानून व्यवस्था का देख लें, आज जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, उनमें कोई डर नहीं है। अपराधी को डर नहीं, आम जनता डरी हुई है, लेकिन अपराधी को डर नहीं। और पुलिस के साथ सांठ-गांठ करके पूरे के पूरे अपराध हो रहे हैं। उसके साथ साथ विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं। पूरा का पूरा विकास का काम ठप हुआ है। आपसी लड़ाई में से वो ऊपर नहीं ऊपर रहे हैं और पूरे के पूरे 2 साल जो हैं उन्होंने आपसी लड़ाई में निकाल लिए। अब आप देखें, चुनाव भी जो कर रहे हैं, चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, कितने टुकड़ों में चुनाव हुए। तो ये जो निकाय जो हैं और चाहे पंचायत हैं, ये गांवों और शहरों की सरकारें हैं। जब तक गांवों और शहरों की सरकारें अच्छी तरह से स्थापित नहीं होगी, तब तक ना तो शहरों में विकास होगा, ना गांव में विकास होगा। लेकिन पिछले 2 सालों से कभी किसी के चुनाव हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं, तो आम जनता भी परेशान होगी। लेकिन आम जनता बोलती नहीं है, लेकिन देखती है, समझती है और वो उसका कसर जो वोटों में निकालती हैं, पंचायत राज चुनाव में निकाला। और ये जो है पाली जिले में मैं मानता हूँ कि पूरे के पूरे जो है हमारे 7 पाली जिले में निकायों के चुनाव हो रहे हैं और पूरे के पूरे जो हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आएगी, 7 में पूरे के सभी में। सर, जैसे केंद्र में ये किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या टिप कहना? देखिए, किसानों को बिल्कुल ही भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन हमारे किसान जो हैं, यहाँ पर भी राजस्थान में भी किसान हैं, बाली में भी किसान हैं, पाली जिले में, पाली लोकसभा क्षेत्र में, देश के अन्य राज्यों में, लेकिन वो सब समझते हैं
वो जो वहाँ एजिटेशन कर रहे हैं वो एजिटेशन किसानों के हाथ में नहीं है। उसको जो है उसका किडनैपिंग हो गया है। उस पूरे के पूरे अभियान जो किसान आंदोलन का नाम लिए जा रहा है उसका अपहरण हो चुका है। वो उन लोगों के हाथों में है जो कि कांग्रेस के पार्टी के लोग हैं, कम्युनिस्ट के लोग हैं, और जो मोदी जी से परेशान इस बात के लिए हैं कि उनका रोजगार छुन गया। उनका रोजगार इस तरह से छिन गया कि वो भ्रष्टाचार का काम करते थे, लेकिन वो मोदी जी ने बंद कर दिया। इसीलिए मोदी जी से तकलीफ है कि किसी न किसी रूप में किसी को गुमराह करें, कभी कभी किसी को करते हैं, लेकिन उनकी गुमराह में, उनकी फांकी में, उनके झूठे जो मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं उसमें किसान नहीं आ रहा है। क्योंकि किसान को पता है कि मोदी जो हैं वो कभी भी किसानों के खिलाफ में काम मोदी जी नहीं कर सकते। वो हमेशा किसानों के फेवर में काम करेंगे। मोदी जी बहुत ही साधारण परिवार से उठ करके आगे बढ़े हैं, लेकिन मोदी जी का मानना है कि किसानों के साथ में 70 साल से जो अन्याय हो रहा है, उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी चाहते हैं कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी कैसे करूं, इसलिए ये कानून लेकर आए। लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ये नहीं चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी हो। वो नहीं चाहते हैं कि किसान आराम से रहें। वो नहीं चाहते हैं कि किसान भी खुशहाल हों, क्योंकि उनका ये मानते हैं कि किसान आज तक उनका वोट बैंक रहा है, अब उनके वोट बैंक जो खिसक रहा है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। तो ये आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन नहीं कह करके हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों का आंदोलन है। सर आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा, क्या आपका पार्टी के बोर्ड का क्या मतलब बनने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ, कोई तो कह रहे हैं कि 25 में से 20 आएगी, 21 आएगी, तो आप मुझे सवाल पूछेंगे वो 4 कौन सी नहीं आएगी, तो मैं कह रहा हूँ 25 में से 25 आएगी। थैंक यू सर।